हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हेल्दी माइंड के लिए भी हमें अच्छे विचारों की हेल्दी डाइट की सख्त जरूरत होती है। तो आइए लेते हैं हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। अपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर। सफलता का अपोजिट फेलियर नहीं है। अपोजिट ऑफ सक्सेस इज क्विटिंग। सफलता का अपोजिट है हार मान लेना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता का अपोजिट है असफलता, और वो असफलता से डरने लगता है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना असफलता के सफलता नहीं मिल सकती है। इस दुनिया में जिस भी इंसान ने सफलता प्राप्त की है, उसने कहीं ना कहीं असफलता का सामना किया है, उससे सीखा है और आगे बढ़ा है। इसलिए ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि अपोजिट ऑफ सक्सेस इज फेलियर नहीं, अपोजिट ऑफ सक्सेस इज क्विटिंग। अपोजिट ऑफ सक्सेस है हार मान लेना, हिम्मत हार जाना। क्योंकि अगर आप असफल होते हैं तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इफ यू थिंक इन पॉजिटिव टर्म्स, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। यदि आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इफ यू थिंक इन नेगेटिव टर्म्स, यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। और अगर आप नकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ये चीजें हमें स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इन चीजों को नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से हमें जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये गार्डन एक जमीन की तरह है, इस पर जो बीज बोया जाएगा वही चीज फसल सामने को देगा। अगर बबूल बोएंगे तो बबूल उगेगा, और अगर आम बोएंगे तो आम उगेगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज के बीज बोएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। कभी भी पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते, और नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपको रिजल्ट नेगेटिव मिल रहे हैं, इसका मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, और जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आपके रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। आइंस्टीन ने कहा था, कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसेनिटी। वही काम करते रहना और अलग परिणामों की उम्मीद करना, इसे कहते हैं पागलपन। उन्हीं विचारों को बार बार सोचकर वही परिणाम मिलने वाले हैं। तो अगर आप अलग परिणामों की उम्मीद करते हैं तो आपको अलग विचारों को सोचना पड़ेगा। देयर इज ओनली वन पर्सन विद whom you should compare, and that is with yourself। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है, और दूसरों को भी किससे करता है जो उससे ऊपर है, और उसे देखकर दुखी रहता है, यार सामने वाले के पास कार आ गई, सामने वाला इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। हमेशा अपनी तुलना अपने आप से करिए। अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको सक्सेस पानी है, और अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़िए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। होल्ड एन इमेज ऑफ द लाइफ यू वांट, एंड दैट इमेज विल बिकम द फैक्ट। अपने दिमाग में एक छवि बना के रखिए, जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उस पर फोकस करिए। उस पर फोकस मत करिए जो आप नहीं चाहते हैं,
उस पर फोकस करिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो फोकस करेंगे वो ही मिलने वाला है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पर फोकस जाता है वहां पर एनर्जी फ्लोज होती है। एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज, और जहां पर एनर्जी फ्लोज होती है वहां पर बढ़ना शुरू होती है चीजें। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में वो चीजें रखिए जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो आप नहीं चाहते हैं। What you think you become, आप वही बन जाएंगे जो आप सोचते हैं। गुड और बैड, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बन जाएंगे, और बुरा सोचते हैं तो बुरे बन जाएंगे। वीक और स्ट्रॉन्ग, कमजोर सोचते हैं आप अपने आप को तो आप कमजोर बन जाएंगे, आप अपने आप को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत बन जाएंगे। डिफिटेड और विक्टोरियस, अगर आप अपने आप को हारा हुआ समझते हैं तो आप हारा हुआ बन जाएंगे, और अगर आप अपने आप को विजेता समझते हैं तो आप विजेता बन जाएंगे। हाउ यू थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम विल डिटरमाइन हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन दैट प्रॉब्लम। आप एक समस्या के बारे में कैसे सोच रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि कितने समय तक आपको उस समस्या में रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज नॉट द रियली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम नहीं है। योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज रियली प्रॉब्लम, आपकी इस प्रॉब्लम के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो असली प्रॉब्लम है। तो अगर हम उसको पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे तो पॉजिटिवली बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे, और नेगेटिव रिएक्ट करेंगे तो लंबे समय तक हमें उसके अंदर रहना पड़ेगा। हैप्पीनेस इज ए चॉइस, खुशी एक चुनाव है। वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हैं, यू हैव टू चॉइसेस, तुम्हारे पास दो चॉइस होते हैं, आइदर टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। या तो आप दिन भर खुश रहे या दुखी रहे, जस्ट चूज टू बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने का चुनाव करिए। हैप्पीनेस बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, हैप्पीनेस हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो दैट इज ए चॉइस। अगर आप रोजाना अपने आप से प्रश्न पूछे हर दिन सुबह उठते ही कि क्या मैं खुशी रहना चाहता हूं या दुखी रहना चाहता हूं, तो जवाब नेचुरली यही आएगा कि मैं खुश रहना चाहता हूं। तो खुश रहने का चुनाव करिए। The world in which you live in is not primarily determined by the outward conditions and circumstances. जिस संसार में आप रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, वो आपकी बाहरी सर्कमस्टांसेस, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, but by the thoughts that habitually occupy in your mind. आपके दिमाग में विचार क्या चल रहे हैं उसके ऊपर हमारा संसार निर्भर करता है। हमारा संसार हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, हमारा संसार हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। संसार कितने हैं, जनरली आदमी के दिमाग में जब भी प्रश्न आता है कि कितने कौन से संसार होता है, एक ही संसार देखता है, बाहरी संसार नहीं भाई, दो संसार होते हैं, एक बाहरी संसार, एक आंतरिक संसार। आंतरिक संसार से बाहरी संसार बनता है। इंटरनल वर्ड क्रिएट्स द आउटर वर्ड्स। द इंटरनल वर्ड क्या है, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये चीजें मिलकर हमारे बाहरी संसार को निर्धारित करती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस करिए और अच्छी कल्पना कीजिए। When we start focusing on the things we can do and don't think about things we can't do, things really start to happen. जब हम उन चीजों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं जो हमारे बस में है, और उन चीजों पर फोकस करना बंद कर देते हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो चीजें हमारे पक्ष में होना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं है, और उन चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते जो हमारे बस में है। तो उन चीजों पर फोकस करिए जिन्हें आप कर सकते हैं, और उन चीजों को छोड़ दीजिए जिन्हें आप नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में बदलाव आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। द हैमर शेटर द ग्लास बट फोर्जेज स्टील। हथौड़े की चोट ग्लास को तोड़ देती है लेकिन स्टील को फौलाद का बनाती है। हथौड़े की चोट तो वही है। परिस्थिति एक इंसान को तोड़ देती है और एक इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो आप शीशे के बने हैं या स्टील के बने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ए मेन्स कंक्वेस्ट ऑफ हिमसेल्फ डवर्स द कंक्वेस्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। अपने आप पर विजय पाना माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले से भी बड़ी विजय है। अपने आप पर विजय पाना मतलब अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना, वो विजय सबसे बड़ी विजय है। उस विजय के सामने माउंट एवरेस्ट की विजय भी कुछ नहीं है।